पंखुड़ियों की नाजुक किरणें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों बू गुलशन में पर तोले हैं। हाँ, मैं आशय समझा दे रहा हूँ। आशय कवि कहता है कि बसंत ऋतु में नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठें खुल रही हैं। वे धीरे धीरे फूल बनने की ओर अग्रसर हैं। ठीक है, ऐसा लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हैं। ठीक है, अर्थात बाग में कलियां खिलते ही सुगंध फैलाने लगती हैं। काव्य सौंदर्य प्रकृति के सौंदर्य का बहुत ही मनमोहक और सुंदर वर्णन किया गया है। उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग है। काव्य गुण में क्या होगा? प्रसाद गुण। काव्य गुण में क्या है? प्रसाद गुण। बिंब योजना है, संदेह अलंकार है। यहाँ संदेह अभिव्यक्त किया गया है। रंग व खुशबू पर मानवीय क्रियाओं के आरोपण से कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। दूसरा, प्रियांशु प्रियांशु पुस्तक है? ठीक है, मैं समझा देता हूं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले। इसका आशय है कवि फिराक गोरखपुरी की गजलों और सुप्रसिद्ध शायर मीर की गजलों में पर्याप्त समानता है। शायर कहता है कि रात ढल रही है, रात बीत रही है, अब तारे भी आंखें झपका रहे हैं, यानी अब सुबह होने के लिए प्रकृति भी अपने उस रूप में आ रही है जहां पर सूर्य की चारों ओर किरणें फैलने वाली है। ठीक है, इस समय सृष्टि का कण कण सो रहा है, क्योंकि अभी भोर के समय या उसके पहले के समय का यहाँ विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। सारी सृष्टि सोई हुई है, शांत है। वह कहता है कि हे मित्रों, रात में पसरा यह सन्नाटा भी कुछ कह रहा है, यह भी अपनी वेदना, दुख, दर्द व्यक्त कर रहा है। कौन? सृष्टि या प्रकृति। काव्य सौंदर्य लिखेंगे, कविता की विशेषता क्या क्या है उसके बारे में लिखना होता है। प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण है। जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनः जोड़ उक्ति, बार बार कथन। सन्नाटे का बोलना में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि सन्नाटा बोल नहीं सकता ना, तो मानवीय क्रियाओं का आरोप होने से यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अब विरोधाभास अलंकार भी है। शांति और फिर आवाज, ये दोनों ही विरोधी बातें हैं। ठीक है, यहाँ तारों का मानवीकरण किया गया है। तारों का मानवीकरण किया गया है। कैसे समझेंगे कि मानवीकरण है? तारे आंखें झपका रहे हैं, आंखें जो है वो झपका रहे हैं, तारे आंखें झपका रहे हैं, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। उर्दू शब्दावली है, उर्दू भाषा है। तीसरा, हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। ये दोनों होगा यहाँ पर। ठीक है, किस्मत हमको रो लेवे हैं, हम किस्मत को रो ले हैं।
शायर कहता है कि संसार में मेरी किस्मत और मैं खुद दोनों ही एक जैसे, दोनों की स्थिति एक ही है। कवि की स्थिति और कवि की किस्मत की स्थिति, दोनों की स्थिति एक ही है। हम दोनों एक ही काम करते हैं। अभाव के लिए मैं अपनी किस्मत को दोषी मानता हूं और इसलिए किस्मत पर मैं रोता हूं। कवि किस्मत पर रोता है। किस्मत मेरी दशा को देखकर रोती है और किस्मत भी कवि की दशा को देखकर रोती है। वह शायद कवि की हीन कर्मनिष्ठा को देखकर झल्लाती है। कवि काव्य की विशेषता, काव्य सौंदर्य, निराशा एवं अकर्मण्यता पर व्यंग किया गया है। निराश और अकर्मण्य कौन है? कवि है। कौन है? कवि है। भाषा शैली में क्या लिखे? उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग है। किस्मत को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, अतः यहां मानवीकरण अलंकार है। छंद कौन सा है? गजल छंद है। हम कहना उर्दू की पहचान है। यहां मैं का प्रयोग नहीं किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? हम का प्रयोग किया गया है। चौथा है, जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। शायर कहता है कि संसार में कुछ लोग उसे बदनाम करना चाहते हैं। किसको? कवि को। ऐसे निंदकों के लिए कवि कामना करता है, इच्छा करता है कि वे केवल यह बात समझ सकें कि वे मेरी जो बुराइयां संसार के सामने रख रहे हैं उससे स्वयं उनकी कमियां उजागर हो रही हैं। वे मेरा पर्दा खोलने की बजाय अपना पर्दा खोल रहे हैं, अपने बारे में ही अपना विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए मेरा बदनाम नहीं कर रहे हैं, उनकी बदनामी स्वयं हो रही है जो कवि को बदनाम करना चाहते हैं। कविता की विशेषता, शायर ने दूसरों को बदनाम करने वालों पर व्यंग किया है। उर्दू भाषा का प्रयोग है, गजल छंद है, अब भाषा में प्रवाह है। पांचवा, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बददुरुस्ती ये होशो आवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ले। कवि कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम के लिए पूरी कीमत अदा करते हैं। ठीक है, मैंने कवि नायिका के सामने अपनी बातें, अपनी भावनाएं रख रहा है कि हम पूरे विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम के लिए पूरी कीमत अदा कर रहे हैं। हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं, इसके लिए हम दीवाना बनने को तैयार हैं। कवि कहता है कि जो प्रेमी है वह समाज की नजरों में क्या होता है? जो प्रेमी होते हैं समाज उन्हें क्या कहता है? दीवाना, पागल कहता है, दीवाना कहता है। कबीरदास की कविता पढ़े हैं ना? हम तो एक करी जाना, हम तो एक करी जाना, हाँ, एक कही दुई कहे। तो कवि को जो है, जब जब कबीरदास जी ने भी कहा है कि जब हम लोगों को सच बताने का प्रयास करते हैं तो वे लोग हमें पागल समझते हैं, मारने दौड़ते हैं, पागल समझते हमको मारते हैं है ना ये बात। कीमत अदा करना क्या है? मुहावरा है। क्या है? मुहावरा है। और छंद कौन सा है? गजल छंद है। क्या है? गजल छंद। छठा है, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि मुझे तुम्हारे गम का, दर्द का, दुख का पूरा ख्याल है, ध्यान है। मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूं, परंतु मुझे संसार का भी ध्यान है।
यदि मैं हर जगह तुम्हारे दिए दुख को सबके सामने गाता फिरूं तो दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम करेगी। इसलिए मैं इस पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लेता हूं और चुपचाप अकेले में रो लेता हूं। आशय क्या है बच्चों? आशय यह है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने अभिव्यक्त नहीं करते। यही प्रेमी की विशेषता है, क्योंकि वे उनकी भावनाओं को नहीं समझ सकते। इसीलिए प्रेमी जो है दूसरों के सामने इस वेदना को, इस भावना को अभिव्यक्त नहीं करते। काव्य सौंदर्य, कवि ने विरह भावना का प्रभावी चित्रण किया है, इसलिए कौन सा श्रृंगार है इसमें? वियोग श्रृंगार है। कौन सा श्रृंगार है? वियोग श्रृंगार। योग श्रृंगार। हाँ, दो संयोग जन का मिलन। श्रृंगार और वियोग श्रृंगार होता है। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा है। चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, गजल छंद है। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस है। इस श्रृंगार शब्द यहाँ आधा श्री होगा, इसमें ठीक से लिखा नहीं है, फॉन्ट में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, मिलता नहीं है, इसलिए श्रृंगार में आधा श्री होता है। सातवां, फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते खुद को जितना खो लेते हैं। इसका आशय है, शायर कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन कायम है। इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को खोते हैं। ठीक है, अर्थात प्रेम में पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है। जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण करता है वह उतना ही प्रेम प्राप्त करता है। सही बात है, जिस प्रकार से सम्मान हम देंगे तो सम्मान प्राप्त होगा, यदि प्रेम करेंगे तो प्रेम प्राप्त होगा। और इस प्रेम के लिए व्यक्ति को उसमें खोना पड़ता है, डूबना पड़ता है। प्रेम में समर्पण है, त्याग है, और प्रेम में निस्वार्थ भावना भी होनी चाहिए, तभी यह अस्थायी हो सकता है। काव्य सौंदर्य, कवि ने प्रेम के स्वभाव को स्पष्ट किया है। कबीर के साथ भाव साम्य है। जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी पैठी, मैं बपूरा खोजन चला रहा किनारे बैठी। जैसे मोती प्राप्त करने वाले को सागर के अंदर जाना पड़ता है, तभी वो कीमती रत्न जैसे मोती प्राप्त करते हैं। खोकर पाने में विरोधाभास अलंकार है। खोएंगे तो प्राप्त करेंगे, जितना त्याग करेंगे उतना मिलेगा। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग है, गजल छंद है। 8वां शेर है, आबो ताब अशियार न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आशय, कवि कहता है कि तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई देती है उस पर फिदा मत हो, तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, अर्थात ध्यान से देखना चाहिए। मेरे शेरों में जो चमक है, जो सुंदर भाव है, कहने का मतलब है जो सुंदर भाव है वह मेरे आंसुओं की देन है। इस शेर में जो चमक है, जो सुंदर भावनाएं हैं, किसकी देन है? कवि के आंसुओं की देन है, कवि के आंसुओं की देन है। अर्थात कवि की पीड़ा से उसके काव्य में दर्द उभर कर आया है। काव्य सौंदर्य, कवि ने विरह को काव्य के सृजन का आधार बताया है। विरह वेदना यहाँ व्यक्त किया गया है। बच्चन ने भी कहा है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। ये किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। हमने आत्मपरिचय में पढ़ा है ना, आत्मपरिचय पहली कविता है हमारे इसमें आत्मपरिचय पाठ में
ये शुरू की ये पंक्तियां हैं। मोती रोले विरह को व्यक्त करता है। आंखें रखना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। उर्दू की कठिन शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आबो ताब में अनुप्रास अलंकार है और यहाँ वियोग श्रृंगार है। नवा छंद है। ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमने मैं में रिंदों को, रात गए गर्दूपे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। कवि कहता है कि हे प्रिय, तुम वियोग के समय में इस तरीके से याद आते हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, तथा जैसे आधी रात के समय देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं। गुनाह गुनाह होता है, अपराध, फरिश्ते देवदूत। तो इसका क्या अर्थ है? कवि कहता है कि हे प्रिय, तुम वियोग के समय में इस तरीके से याद आते हो जैसे शराब की महफिल में क्या याद आते हैं? शराब की महफिल में शराबी ये क्या याद करते हैं? अपना गम याद करते हैं। शराब, गम याद करते हैं। गम को भुलाने के लिए क्या करते हैं? शराब पीते हैं। शराब पीते हैं। और आधी रात के समय देवदूत क्या करते हैं? पाप पुण्य का खाता खोल करके लोगों को बताते हैं। काव्य सौंदर्य, विरह अवस्था का सुंदर चित्रण किया गया है। अंजुमने में रिंदो गर्दू फरिश्ते बाबे गुना आदि फारसी शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। गजल छंद है। काव्य गुण में लिखेंगे माधुर्य गुण। काव्य गुण में क्या लिखेंगे? माधुर्य गुण, क्योंकि यहाँ कोमल शब्दों का ये वर्णों का प्रयोग किया गया है। कोमल वर्णों का प्रयोग किया गया है। वियोग श्रृंगार रस है। काव्य रस में क्या लिखेंगे? वियोग श्रृंगार रस। हाँ। और 10वां है अंतिम छंद। सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। मीर गजलकार हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध शायर हुए हैं। तो कवि की इतनी सुंदर रचना है कि इस रचना की तुलना किससे की गई है? शायर मीर से। फिराक कहते हैं कि उसकी गजलों पर लोग मुग्ध होकर कहते हैं कि फिराक, तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली? इन गजलों के शब्दों से हमें मीर कवि की गजलों की सी समानता दिखाई पड़ती है। इतनी उत्कृष्ट रचना फिराक गोरखपुरी की है। भाव यह है कि कवि की शायरी प्रसिद्ध कवि मीर के समान उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। तो यहाँ पर कवि जो है अपनी प्रशंसा खुद करता है। ठीक है। उर्दू शब्दावली की बहुलता है। गजल छंद है। उड़ा लेना मुहावरे का अर्थ है। उड़ा लेना माने चुरा लेना, माने रचना में जो कवित्व शक्ति है, रचना शक्ति है, उस वो बहुत बेहतरीन है, बहुत अद्भुत चमक है। और यह कैसे संभव हुआ? तो कवि स्वयं बताता है कि मैंने ये रचना शैली जो है कहीं से चुराई है। और यह गेय पद शैली में रचित छंद है, इसलिए इसमें गेयता विद्यमान है। गजल को गाया जा सकता है। ठीक है। तो ये आज गजल हमने पढ़े, इनके आशय काव्य सौंदर्य मैंने बताए और इसको नोट कर लेंगे। पहले इसको बढ़िया से पढ़ेंगे दोबारा। ठीक है सर हाँ।
आर्या बोल रहा था कि उसका ज्वाइन नहीं हो रहा है क्लास में, वो हट गया होगा। व्हाट्सएप पे। अच्छा ठीक है, उसको ज्वाइन कर दिया जाएगा।